नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सागर भारत पाक तनाव के बीच सागर जिले में पुलिस की गश्त और सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में बहेरिया थाना पुलिस ने सोमवार देर रात एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब पकड़ी। छतरपुर की ओर से आ रहे इस ट्रक को मुखबिर की सूचना के आधार पर सागर बंडा रोड पर कर्रापुर गांव के पास घेराबंदी कर रोका गया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 463 पेटी अवैध विदेशी शराब मिली, जिसमें किंगफिशर बियर, हंटर बियर, पावर बियर और अन्य ब्रांड शामिल थे। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से आरोपी ट्रक चालक ऋषभ गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि शराब छतरपुर से सागर लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक सहित शराब जब्त कर केस दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में कोई बड़ा रैकेट सामने आ सकता है। देखिए, आज दिनांक को जो है मुखबिर सूचना पर ये सूचना मिली थी कि सागर बंडा रोड कर्रापुर के पास जो है जिसमें अवैध शराब है वो रखी हुई है। तो पुलिस द्वारा, हमारे अधिकारी द्वारा जो है सूचना की तस्दीक की गई जो सही पाई और मौके पर जो है चालक ऋषभ गुप्ता जो मिला और ट्रक के अंदर जो है किंगफिशर बियर, हंटर बियर और पावर बियर और प्लेन मदिरा के तो पेटियाँ 463 पेटियाँ कुल अवैध शराब पाई गई है, जिसको जब्त कर लिया गया है तथा प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की गई। सर, ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये उसने पूछताछ में बताया है कि छतरपुर तरफ से ये आ रहा था। जी जी। तो कहाँ जा रहा था सर? ये सागर में आ रहा था। सागर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन सरकार ने बिना सेना, जनता और विपक्ष को विश्वास में लिए सीजफायर कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसकी सूचना भारत को नहीं बल्कि अमेरिका से मिली। अरुण यादव ने कहा कि यह भारत की संप्रभुता के लिए चिंता का विषय है। यह भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला था। अमेरिका की मध्यस्थता क्यों आई? उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि तब किसी तीसरे देश को हस्तक्षेप की इजाजत नहीं थी। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि राज्य भ्रष्टाचार और अपराध के चरम पर है। बहन बेटियां असुरक्षित हैं और कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। अरुण यादव सागर में एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सवाल ये कि सीजफायर हो गया और देश को भी, देश के 144 करोड़ जनता की जो आस्था है देश के प्रति, सेना के प्रति, सीजफायर का संदेश अमेरिका राष्ट्रपति हमको देते हैं। ये बात कहीं किसी को भी समझ में नहीं आ रही। ये हमारा और पाकिस्तान का निजी मामला है और तो इतिहास गवाह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी तक जब इस तरह की घटना हुई तो उसका निपटारा हमने खुद किया। हमारे बीच में किसी को शक्ति आकर टकराने की वो आम जनता को भी ना गुजारा है। कब हो गया, कैसे हो गया, ना सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ना पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ जो होना चाहिए था और सीजफायर हो गया। अभी हम चाहते तो पाकिस्तान बहुत सा इलाका आज हमारा होता और सेना ने पुलिस की तैयारी करके रखी थी। ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को नहीं पता है और इसी के बारे में सारे दल भी जानना चाहते हैं,
देश की जनता भी जानना चाहती है कि वो ये खुद अधिकृत रूप से कह रहा है कि 12 आतंकी ठिकाने बाकी बचे हैं, एग्जैक्टली उस पर भी कार्रवाई लगे हाथ हो जाती है। एग्जैक्टली और सेना तो अपना काम कर ही रही थी। ये जब हुआ तो सभी अचंभित थे कि भाई ये कल 4 बजे पता चला कि सीजफायर हो गया। इस सिस्टम जो उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया है वो आपत्तिजनक है। और किसी दूसरा देश हमारे इलाके में, हमारे देश में इंटरफेयर करके ये बात उसको समझ उसको इसका जो प्रोसेस है वो गलत है। सब लोग बैठे बुलाई जानी चाहिए पार्लियामेंट का सेशन और डिस्कस होता, सबको पता होना चाहिए क्या मापदंड हमने रखे इस साल के, क्या कानून हमने बनाया, किस तरह होगा, ये सब चीज़ें देखने लायक। जब 1971 का भी जिक्र बार बार अब देश की जनता भी कर रही है कि इंदिरा गांधी को क्यों लोग याद हैं? आज देश का एक बाशिंदा इस बात को कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने जो किया यहाँ वापस होना क्यों याद कर रहे हैं? उन्होंने अपने उन देशों को जिन्होंने हमको आंख दिखाई उनको ठीक करने का काम किया, चाहे पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश, सबके सामने सब और उनके समय में कभी भी किसी शक्ति हमारे बीच में कभी नहीं, उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने उसको अलाउ भी नहीं किया इंदिरा देने के लिए। जो भी निर्णय था उनका देश का अपना निजी निर्णय था और देश की जनता के प्रति उनका, तो वो चीज़ें आज जनता याद कर रही है। मतलब कांग्रेस का संगठन को लेकर कब तक विस्तार होगा? विस्तार प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है। अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी जिला, ब्लॉक और हमारी अन्य कमेटियों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ही रहे हैं, बातचीत हो रही है उनसे। और शीघ्र ही हम लोग पूरा सिस्टम, एक राहुल जी ने नया एक फॉर्मेट लिया है, नया किस रूप से नए सदन में बनना चाहिए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। मेरे भ्रष्टाचार चरम पर है और सोना कांड भी सामने था। भ्रष्टाचार के बिना कुछ ये देश अब भ्रष्टाचार में चरम पर है। कानून व्यवस्था, अपराध व्यवस्था आप सबको पता है किस तरह से हो रही है और गुंडागर्दी भी इस प्रदेश में चरम पर है। हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं असुरक्षित है इस प्रदेश में और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। तो आम जनता की जो मूलभूत व्यवस्था सुविधा है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। ये इशू है। दमोह में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के एक सख्त आदेश ने जिले के शिक्षकों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार जिन स्कूलों का वार्षिक परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा है, उनके शिक्षकों की परीक्षा 8 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। हर शिक्षक को इस परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिले के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों को भेजा गया है। इस फैसले का शिक्षक कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ का कहना है कि शिक्षकों की दक्षता जांचने और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार शिक्षा विभाग को है, न कि कलेक्टर को। संघ ने यह भी तर्क दिया कि इस वर्ष मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट पिछले 15 वर्षों में सबसे अच्छा रहा है। ऐसे में दमोह में शिक्षकों को दंडित करना अनुचित है। संघ ने मांग की है कि यह आदेश तुरंत वापस लिया जाए और शिक्षकों को प्रेरित करने के उपाय किए जाएं, न कि दंडात्मक रवैया अपनाया जाए। दमोह के मारूताल बाईपास पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब पानी की पाइपों से लदा एक ट्राला मोड़ पर अनियंत्रित होकर पुलिया पर पलट गया। हादसे के बाद दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे करीब 3 घंटे तक भारी जाम लग गया। ट्रक में लदी भारी पाइपें सड़क पर फैल गईं, जिससे वहां से किसी भी वाहन का निकलना असंभव हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही गश्त पर मौजूद सूबेदार आकांक्षा जोशी मौके पर पहुंची और देहात थाना पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद जबलपुर नाका चौकी प्रभारी आनंद कुमार व पुलिस बल ने क्रेन की मदद से सड़क से पाइप और ट्रक हटाने का कार्य शुरू किया।
लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 10 बजे हाईवे से जाम हटाया गया और यातायात बहाल हुआ। बताया गया कि ट्राला अधिक लोडिंग और तेज रफ्तार में था, जिससे मोड़ पर चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस बार कुल 82.46% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, लेकिन देश भर के 17 रीजन में MP को 15वां स्थान मिला है। इससे साफ है कि राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत की तुलना में कमजोर रहा। मध्य प्रदेश में कुल 74,502 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 74,165 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें 38,746 लड़के और 35,419 लड़कियां थीं। कुल 61,157 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें लड़कियों का पास प्रतिशत 85.58% और लड़कों का 99.61% रहा। CBSE बोर्ड मेरिट लिस्ट या टॉपर की घोषणा नहीं करता है। साथ ही सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी विद्यार्थी को स्कूल या जिले का टॉपर घोषित न करें। रिजल्ट के तुरंत बाद स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर या आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन यह केवल टेम्परेरी होती है। ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से प्राप्त करनी होगी, जो आगे की पढ़ाई और दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी होगी। Subscribe the Bahujan News and like this video.